बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ कि कभी किसी गरीब की बदुआ नहीं लेनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक शख्स था, उसके घर में बच्चे भूखे थे। वो दरिया के किनारे आया कि मछली पकड़ लूं और अपने बच्चों को खिलाऊं। रास्ते में एक शख्स मिला जो वो ओहदेदार था। उसने कहा कि ये क्या है? तो गरीब ने कहा कि ये मछली है। बोला मुझे दे दे। गरीब ने कहा मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। उसने जोर जबरदस्ती कर मछली खींच ली। वो बड़ा रोया कि मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, लेकिन उसको रहम न आया। वो मछली को मुंह से पकड़कर घर जाने लगा तो मछली के मुंह के अंदर दांत की कोई शय थी जो उसकी उंगली में चुभ गई। दर्द तो हुआ। वो घर गया और मछली पकाकर खा लिया। दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते तकलीफ बहुत ज्यादा हुई। थोड़ा बहुत इलाज करवाया मगर तकलीफ कम नहीं हुई। थोड़े दिन बाद उससे डॉक्टर ने कहा कि हम तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी ये उंगली कम नहीं हो रही और हम देख रहे हैं कि उंगली में जहर चढ़ रहा है। अगर आपकी ये उंगलियां बचाना चाहते हो तो आपकी उंगली काटनी होगी। फिर से ऑपरेशन हुआ, उसकी उंगली काट दी गई। थोड़े दिन तक उसको शिफा हुई। फिर से हाथ में दर्द शुरू हो गया। उसको बहुत तकलीफ हुई। वो परेशान हो गया। वो फिर डॉक्टर के पास गया। इलाज चलता रहा, लेकिन तकलीफ कम नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा अगर आपका बाजू बचाना चाहते हो तो आपकी हथेली काटनी पड़ेगी। उसकी तो हालत खराब हो गई। फिर उसकी हथेली काट दी गई। थोड़े दिन तक दर्द नहीं रहा। फिर से उसके हाथ का दर्द बढ़ने लगा। डॉक्टर ने कहा कि जहर आपके बाजू में भी चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो बाजू काटना होगा। अब उसका बाजू काट दिया गया। वो परेशान हो गया। किसी ने उससे कहा कि तुम कुछ ऐसा काम तो नहीं किए कि जिसकी वजह से ये तकलीफ मुसलसल हो रही है। उसने याद किया। उसी में उसको ये मछली वाला याद आया कि मैंने उससे जुल्मन मछली छीनी थी। उसके बाद मुझे ये दर्द शुरू हुआ। अब वो गरीब आदमी को ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किलों से ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंचा। उसने कहा कि मुझे पहचाना, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसको पहचानना मुश्किल था। फिर उसने कहा हाँ मैंने तुम्हें पहचाना। बोला मैं तुमसे मछली लेकर गया तो तुमने मेरे लिए क्या कहा था? गरीब ने कहा मैंने हाथ उठाकर तेरे लिए अल्लाह से बद्दुआ की थी। उसने माफी मांगी और अपना हाल बताया। उसको भी रहम आया। हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि तुम इसे माफ कर दो। मैंने भी इसे माफ कर दिया और उसके हाथ का दर्द कम हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये से ये मालूम होता है कि कभी किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई। इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए।